अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज 16 मई 2020 को वजारत सेहत ने 1547 नए पॉजिटिव केसेस के इंदराज का ऐलान किया है। और इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 242 नए सेहतयाब हो जाने वाले अफराद की तादाद का ऐलान भी किया है। तो जिससे अब तक रियासत कतर में टोटल सेहतयाब हो जाने वाले अफराद की तादाद 3788 हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान एक नई जो है मौत का भी ऐलान किया गया है। तो अब तक टोटल अमवात की कुल तादाद 15 हो गई है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल टेस्ट की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल 4531 लोगों के टेस्ट किए गए। और शुरू दिन से लेकर आज तक रियासत कतर में टोटल 1,52,704 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 30,972 पॉजिटिव केसेस हैं। और उनमें से 27,169 केसेस अभी भी एक्टिव हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और उनको तमाम तर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। उनका बाकायदा तौर पर मुकम्मल इलाज किया जा रहा है। और अब तक टोटल सेहतयाब हो जाने वाले लोगों की तादाद 3,888 है। ये तमाम लोग मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुके हैं। और अब तक टोटल अमवात की तादाद 15 हो चुकी है। तो दोस्तों, वजारत ने अपने बयान में ये कहा है कि नए जो केसेस हैं वो गैर मुल्की वर्कर्स की वजह से हैं, जो पहले से ही इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद के साथ रब्ते में रहे थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों में वर्कर्स के ग्रुप्स में भी इन्फेक्शन के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत की तहकीकाती और तफ्तीशी टीमों के ज़रिए तहकीकात करने के बाद इन तमाम नए केसेस की निशानदही की गई है। और इसके अलावा बकिया नए केसेस शहरियों और रिहायशियों की वजह से भी हैं, जो अपने किसी काम के मकामात पर या किसी भी दूसरी जगह पर पहले से ही उन अफराद के साथ रब्ते में रहे थे, जो पहले से ही इस मर्ज़ में मुब्तला थे। दोस्तों, वजारत इस बात की तस्दीक करती है कि शहरियों और रिहायशियों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आने की बड़ी वजह यह है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करना, जिनमें सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग है। तो मुतासरा तमाम तर नए केसेस को फौरी तौर पर क्वारंटीन कर दिया गया है, जहाँ वो ज़रूरी तिबी इमदाद हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा वजारत ने इतला दी है कि नई मौत एक 74 साला रिहायशी की थी, जिसे इंतहाई निगहदाश्त एमरजेंसी वार्ड में रखा गया था और उसे ज़रूरी तिबी इमदाद फ़राहम की जा रही थी। वजारत सेहत ने जाँ बहक जो है उस शख्स के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया है। दोस्तों, वजारत सेहत ने बताया है कि कतर अब वायरस के फैलने के उरूज के मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसमें रोज़ाना रिकॉर्ड होने वाले इन्फेक्शन की तादाद में इजाफ़ा देखा जा रहा है। लिहाजा तमाम लोगों से ये सिफारिश की जाती है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल पैरा हों, और पहले से कहीं ज़्यादा ये अहम है। और इसके अलावा वजारत तमाम बूढ़ों यानी उम्र रसीदा अफराद या ऐसे अफराद जो पहले से ही क्रोनिक बीमारियों में मुब्तला हैं, तो उनके जो है फैमिली के अफराद के लिए भी इस अहमियत पर ज़ोर देती है कि वो इस वायरस से इन्फेक्शन के इम्कानात को कम करने और रमज़ान अल मुबारक के बाकी दिनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। और इसके साथ साथ ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर भी इन तमाम तर इक़दामात पर अमल किया जाए। तमाम तर नए केसेस की आला तादाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि वजारत की जानिब से वायरस की ट्रांसमिशन चेन्स का सुराग लगाने और मुतासरा अफराद की तलाश के दायरे को बढ़ाकर उन लोगों के साथ बड़ी तादाद में राब्तों की गहराई में वसी करने की वजह है। तो वजारत के तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकलें। और इसके अलावा बाहर के मकामात जैसे मार्केट्स वगैरह में या काम के मकामात पर ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और चेहरे पर मास्क भी ज़रूर पहनें। और इसके अलावा वजारत तमाम लोगों को ये सिफारिश करती है कि हर रोज़ कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए आप MOPH की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए।